अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। भाईजान, आज सुबह भी आपसे शेयर किया था कि अगले हफ्ते स्प्रिंग कमेटी की मीटिंग होगी, लेकिन फैसले आज ही अनाउंस कर दिए गए हैं। तो जुमे से ही जो है ना अगला हफ्ता शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी जो खबर है वो है कि जुमा की नमाज जो है वो बंद कर दी गई है। बाकी 5 नमाजें मसाजिद में जाके नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ नमाजियों को नमाज अदा करने की इजाजत होगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि गवर्नमेंट के तमाम ऑफिस में, बेशक वो 100% गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है, वहां पर 50% जो है लोग वो ऑफिस में जाके काम कर सकेंगे। बाकी 50% घर से काम करेंगे, यानी रिमोटली काम करेंगे। और एग्जीबिशन और दीगर सेमिनार और तकरीबा जो है वो पोस्टपोन करने का ऐलान कर दिया। वो फिलहाल नहीं होंगी जब तक दोबारा से अनाउंसमेंट नहीं कर दी जाती, हालात बेहतर नहीं हो जाते। और बाकी भी जो है इंस्ट्रक्शन मॉल्स के लिए और दीगर कमर्शियल एक्टिविटीज, वहां पर भी 50% कैपेसिटी के साथ जाने की इजाजत होगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बता दें टाइम से पहले, वो ये है कि तीसरी डोज भी आने वाले दिनों में लाजमी होने का कवी इम्कान है। तो जहां से भी आपको मिल रही, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पर फ्री लग रही है, तो आप लाजमी तौर पे लगवा लें। या जिन लोगों को तीसरी डोज नहीं लगी वो तरासुद के ऊपर भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें। हो सकता है उनको रजिस्ट्रेशन उनकी हो जाए और वो फ्री में लगवा लें, क्योंकि तीसरी डोज लगनी ही लगनी है। और बाकी जिनका ट्रैवल का प्लान है, हम तो उनको यही रिकमेंड करेंगे कि जल्द से जल्द अपना ट्रैवल, जिसने भी ओमान आना है वो डेफिनेटली कोशिश करे कि पहले जो है ना यानी आ जाए। ये नहीं इंतजार करे कि फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो या फिर कुछ सख्तियां की जाएं। बेहतर है कि आप टाइम से पहले आ जाएं। और जिन्होंने बाय ट्रैवल करना है उनसे भी रिक्वेस्ट यही है कि वो सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में ही बाय ट्रैवल करें। इसके अलावा बाकी कुछ डिसीजंस भी हैं, वो एक अलग वीडियो में शेयर करते हैं फिर आपके साथ। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।